ये है पूरे $100 मिलियन का एक विशाल सा मैंशन और ये इंसानों ने बनाया हुआ अब तक का सबसे लग्जरियस घर हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे इस घर में रहकर कैसा लगता है उसके बाद $69 मिलियन वाले आर्ट हाउस में रहकर, जो बना है एक असली वाली सुनामी का सामना करने के लिए, फिर एक $20 मिलियन वाले महल में रहकर जिसका एक अपना वाटर पार्क है। और ऐसा करते करते हम रहकर देखेंगे इस खंडहर से दिखने वाले $1 वाले घर में। वो एक शेड जैसा है। वो सिर्फ $1 का है। इस घर की कीमत $1 की है। बस तूफान आने की देर है, ये पूरी तरह पानी में बह जाएगा। तो $1 लेकर इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। हाँ, सही कहा। मैं खरीदूंगा। चलो चलो। ओह, शहर टूट जाएगा। नीचे गिरने के चांसेस कितने होंगे? बहुत ही ज्यादा। ये घर तो जगमगा रहा है। देखो ये चेरी इस घर में कितने प्यार से रह रही है। यहाँ एक रिक्लाइनर है, एक मैट्रेस और आधा फ्लोर। मैं इस घर के अंदर से ही फिशिंग कर सकता हूँ। ओह, मैंने पकड़ ली। हमें मजे करते देख इसे देखने का अफसोस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको इसके $2 दूंगा तो वापस लोगे? नहीं, कोशिश तो बनती है। मेरे पास एक आइडिया है। घर से बाहर निकलते हैं। आगे इस वीडियो में एक ऐसा घर है जो इस घर से 100 मिलियन गुना ज्यादा कीमती है। और क्योंकि मैंने इस बेकार से शैक पर फिर से कदम ना रखने का फैसला कर लिया है, तो चलो एक थोड़े बेहतर से घर में चलते हैं। और अब हम आ गए हैं $1 मिलियन वाले घर में। और इसका मतलब है इसे खरीदने के लिए एक मिलियनर होना जरूरी है। देखते हैं मिलियनर्स कैसे रहते हैं। सबसे पहले कहूंगा ये मेरे घर से बहुत बड़ा है। जब हम $1 मिलियन देते हैं तब हमें एक बड़ा सा किचन मिलता है, साथ में 4 बेडरूम जो आम लगते हैं। पर बस इतना ही नहीं, इस बेडरूम में यहाँ एक क्लोजेट भी है जो बाथरूम की ओर जाता है, जो $1 वाले घर से भी बड़ा है। ये बाथटब तो बहुत ही बड़ा है। मैं 6 फुट 5 इंच का हूँ और मैं इसमें कंफर्टेबली फिट आ रहा हूँ। हालांकि यहाँ सारे बाथरूम्स में विंडोज लगे हुए हैं। ओह माय गॉड! लेकिन इस घर की सबसे खास बात तो यहाँ नीचे है। अरे बाप रे, यहाँ तो एक मूवी थिएटर है। चूड़िया चेयर्स तो मसाज चेयर्स हैं। क्या? अरे चेयर पर 2 रिमोट लगे हुए हैं। एक मूवी थिएटर के साथ ही यहाँ एक आर्केड भी है। सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिल सकता है $1 मिलियन में। ये घर तो कमाल का है। अगर ये घर मेरा होता तो मेरे बहुत से दोस्त होते। और एंडिंग में है ये पूल जो कि हमें मिलता है इस फिजूल के वाटरफॉल के साथ। कुल मिलाकर कहूंगा कि ये घर रहने के लिए बहुत ही मजेदार है, लेकिन हम सबसे शानदार घर देखने के लिए निकले हैं। इसीलिए अब आगे है 15 मिलियन वाला घर। ओह माय गॉड! इसे देखो तो जरा। ये मेरे लिए तो नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम GTA में किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। वो व्यू तो कमाल का है। ये पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है, पर यहाँ से हम पूरा का पूरा LA देख सकते हैं। बस करो, रुक जाओ, जाओ अंदर, मुझे नए दोस्त चाहिए। चलो घर देखते हैं। ये घर जिस भी इंसान का है, क्या लगता है वो क्या करते होंगे? NFT। वो एक लॉयर है। ये 2017 की टॉप अटॉर्नी और 2021 के नंबर 1 लॉयर भी थे। इस घर को पाने के लिए बस इतना ही चाहिए। ऐसा लगता है हमारे लिए एक नोट रखा गया है। डियर मिस्टर बीस्ट, मेरे घर पर आने के लिए शुक्रिया। आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे बच्चों को ये जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, प्लीज एक भी सैंडविच मत खाना। वो मुझे बहुत प्यारे हैं और उनकी रेसिपी पीढ़ियों से मेरे परिवार में चलती आ रही है। समझ गया। ऊपर या नीचे? नीचे चलता है। ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है। इस मैंशन के निचले फ्लोर पर इसका अपना एक मूवी थिएटर और एक पर्सनल जिम है। इस टर्मिनल को चलाने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए। 6969। वो 6969 नहीं है। एक गेस्ट बेडरूम, एक एंटरटेनमेंट एरिया और एक बार जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ्री का खाना रखा है। गाइस, इससे पहले कि तुम लोग कुछ भी खाओ, अगर उन्होंने ये खाना यहाँ हम पर पेश करने के लिए रखा हो तो देर हो गई इसने खा लिया। और स्विमिंग पूल का एक शानदार अंडरग्राउंड व्यू। रोलन शॉट में आने के लिए बैकग्राउंड में तैर रहा है। इसे पता नहीं हमने शूट करना बंद कर दिया। अरे वाह, चलिए एक और बार करो। और अब एक मास्टर बेडरूम, एक और शानदार व्यू के साथ। चालू करा। तुम चूक गए। हमारे पास एक और है। हाँ, तुम फिर से चूक गए। रोलन रोको उसे। रोलन इस वाले किसी को भी रोको। अगर वो नीचे गिर गया तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं। और ताकि वो हमारे ऊपर केस ना कर दे, हमने देश के दूसरे कोने में स्थित मैसाचुसेट्स का घर देखा जो कि $30 मिलियन का है।
पूरे 16 बेडरूम्स वाली ये असाधारण प्रॉपर्टी 4 बिल्डिंग्स में बटी हुई है और मेन हाउस में कई सारे लिविंग रूम्स हैं, पर ये वाली इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी वाली लिविंग रूम है। ये जगह बहुत बड़ी है। ये क्या है? एक ओवल ऑफिस। यहाँ इस बुक के साथ हमें और कौन सी बुक मिल सकती है? द वे टू वेल्थ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बल्ब भी बनाया और किताब भी लिखी। एडिसन ने बल्ब की खोज की, बेन फ्रैंकलिन ने नहीं। तो बेन फ्रैंकलिन ने मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ। लिविंग रूम के ऑफिस के ठीक बाद ही एक बड़ी सी किचन जहाँ ओनर ने हमारे लिए एक गिफ्ट रखा था। इस घर के ओनर कैंडल्स बनाकर अमीर बने हैं, तो उन्होंने बनाया है कस्टम मिस्टर बीफ कैंडल। स्मेल बीफ जैसी है। सही कहा, उन्होंने कैंडल में बीफ निकाला और मेन बिल्डिंग के एकदम टॉप पर कैंडल ने खोज निकाला। यहाँ हम बल्ब भी खेल सकते हैं। और ये इस घर की खासियत के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगली जगह है एक गैराज जहाँ एक्सोटिक कार्स भरी पड़ी हैं। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम का गैराज लग रहा है। उन्होंने यहाँ लैम्बोर्गिनी के ऊपर लैम्बोर्गिनी रखी है। ये बड़े लोगों को गैराज है। बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं 2 गैराजेस हैं। मेरे पीछे एक और है। ब्रो, यहाँ पर उस गैराज से भी ज्यादा कार्स हैं। क्या बात है। ठीक है, ये तो पक्का है कि एक कार चुराई तो उन्हें पता नहीं चलेगा। इतनी कार्स कैसे खरीद सकता है? मुझे एक जैसी 3 कार चाहिए। इतनी कार्स खरीदना एक फुल टाइम जॉब जैसा है। यहाँ कॉर्नर पर सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं ये कहाँ जाते हैं। ब्रो, ये कार से भरा हुआ क्लोजेट है। उस कार के गैराज के ठीक नीचे कार की एक और सेना खड़ी है। उन्हें लाइट फिक्स कर खर्चा करना चाहिए था। यहाँ पर 20 कार्स हैं पर लाइट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं। इसीलिए यहाँ लाइट स्विच नहीं है। मैंने सोचा कि उन्होंने यहाँ पर पूरी 30 कार घुसाई पर लाइट पर खर्चा नहीं किया। मुझे गलत न समझना, पर अब तक हमने देखे सभी कमरे बहुत ही कमाल के थे। पर अगर ये घर मेरा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस अगली बिल्डिंग से मैं कभी बाहर निकलता। ये तो कमाल का है। सही कहा, जिस किसी ने भी ये घर जिस भी वजह से बनाया होगा, उसने सोचा होगा कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंडोर टेनिस कोर्ट बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप सबको याद दिला दूं कि हम सब एक घर के अंदर टेनिस खेल रहे हैं और मैं नहीं जानता कि टेनिस कैसे खेलते हैं। गैंग स्क्वाड मेरे पीछे आओ। बिल्कुल नहीं। 2 मंजिला आर्केड। इस घर के अंदर का आर्केड $1 मिलियन वाले घर के आर्केड से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। पर बस इतना ही नहीं। ब्रो, इस जगह पर लिटरली सब कुछ है। ठीक है, मैं यहीं पर रहूँगा। हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो भी एक बास्केटबॉल कोर्ट पर, वो भी एक घर में। पहले ही टाइम है। इस 30 मिलियन वाले घर के सभी फीचर सच में कमाल के हैं, पर ये अगला रूम असल में इस जगह को सबसे खास बनाता है। सीढ़ियों के ऊपर जाओ इस जगह का बेस्ट पार्ट देखने के लिए। जो हम असल में देखना चाहते हैं वो ठीक यहाँ पर है। जरा इसे देखो, ये है एक इंडोर वाटर पार्क। ये बिल्कुल एक नई दुनिया जैसा है। देखो वो ड्रोन कितना दूर है और वो अब भी जा ही रहा है। जाओ मजे करो, पर कुछ भी तोड़ना मत। ओके गए। हम एक साथ इस लाइट से नीचे जाने वाले हैं। हम वाटर पार्क से मजे लेते हैं, अब से अगले घर में मिलते हैं। बस बुरी खबर ये है कि वो फिर से एक बार देश के दूसरे कोने में है। पर अच्छी खबर ये है कि वो एक $45 मिलियन का विशाल मैंशन है। ओह माय गॉड, मैं इतने खुले घर में पहले कभी नहीं गया। मुझे नहीं पता कि आलीशान चीज क्या है, पर बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर इतने महंगे होते जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि इनके बारे में कैसे बताऊं। सच में मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने अब तक की देखी हुई ये सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है। तो मैंने मदद के लिए मल्टी बिलियनियर मार्क क्यूबन को बुला लिया। मिलकर अच्छा लगा। ये मेरा बेटा और मार्क डैलस मैवरिक्स बास्केटबॉल टीम के ओनर हैं। और क्योंकि इस घर में अपना एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है, तो आप समझ सकते हैं कि हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। बास्केट इसे काल से छीन लो। बास्केट करो। नहीं जाएगा। तुम कर सकते हो। चलो 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 चलो, तुम कर सकते हो। क्या बात है, जीतने के लिए एक और पॉइंट। देखो क्या बात है। अब मार्क को बाकी का घर दिखाते हैं। वैसे सबसे बहुत पसीना आ रहा है। चलिए पता करते हैं कि इस घर के पूरे $45 मिलियन देने चाहिए या नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे हम सुनील से नहीं। देखकर लगता मैं जरूर गया था। उन्होंने इस घर की कीमत क्या बताई? 45। क्योंकि ये ब्रेंटवुड है, वो लगभग आधा होना चाहिए। क्या वो ब्रेंटवुड है? नहीं, मेरा मतलब इस एरिया से था। मुझे भी लगा कि ये लकड़ी की बात कर रहे हैं। बहुत फनी है। यहाँ का बाथरूम भी बहुत बढ़िया है। क्या आपके बाथरूम में एक सोफा है? हाँ। वो सच में? हाँ, तो इनके लेवल पर जाना होगा। सबसे पहला रूल है यहाँ होनी चाहिए एक हीटेड सीट। बस यही सोचो, तुम इस पर बैठते हो और ठंडी नहीं है। मानता हूँ, हमें खुश रहने के लिए बिलियन की जरूरत नहीं है। हमारे पास होना चाहिए एक दीवार और एक हीटेड टॉयलेट सीट। मैं सबसे ज्यादा वक्त वही बिताता हूँ। मुझे पता है मार्क को यहाँ टॉयलेट में वक्त बिताना बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमारे यहाँ का वक्त खत्म हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे अगले घर में मिलता हूँ।
अगला वाला जो घर है उसका प्राइस पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। और अब हम आ गए हैं $69 मिलियन वाले मैंशन में, जो बिल्कुल एक विलन का घर लगता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये तुम्हारे घर से कितना अलग है मिरांडा? ये मेरे घर से तो बहुत ही ज्यादा अलग है। तुम्हारा एड्रेस क्या है? इस अजीब से दिखने वाले घर की कीमत मार्केट में पूरे $69 मिलियन इसीलिए है क्योंकि ये घर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किए गए अनमोल आर्ट और मूर्तियों से भरा हुआ है। सोचो ये आर्ट वर्क कितने कीमती होंगे, हम सब अंदाजा लगाएंगे। क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? शायद $1 लाख। क्या कहती है मिरांडा? 80,000 के करीब। इसके घर में भी ऐसा है। हाँ मेरे घर में भी है। इनकी असली कीमत सिर्फ आपको पता है। और रुको, इसे गेस करने में मजा आएगा। मेरा अंदाजा है $1 मिलियन, क्योंकि इसे सीढ़ियों के पास लगाया गया है। तो $4.5 लाख। सटीक जवाब। मेरी ही कीमत है। $30 मिलियन वाले घर में था एक वाटर पार्क, सैकड़ों कार्स और इस घर में बस एक आर्टवर्क। ये लाल रंग वाली कोई चीज। यहाँ पर जो कमरा है हमने उनसे 30 बार वादा किया था कि हम कुछ भी नहीं छुएंगे। चलो चलो कुछ भी नहीं छुएगा। आखिर ये है क्या? ये है एक वन ऑफ वन फुली एनालॉग कस्टम होम साउंड सिस्टम, जिसे बनाया था वॉकमैन के क्रिएटर ने, जो ऐसा पहला डिवाइस था जिससे हम चलते हुए म्यूजिक सुन सकते थे। ये तो पूंजी अलग थी, अपने बेल्ट पर लगाओ और मजे से म्यूजिक सुनो, आराम से घूमते हुए। मुझे लगता है ये बेल्ट पर लगेगा। चलो अब स्काईवॉक की तरफ चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक वजह है कि इस घर को इतना अजीब बनाया गया है, जैसे कि कहीं भी जाने के लिए स्काईवॉक से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इस घर को एक असली सुनामी की ताकत का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया है। हमें मानना होगा कि ये कमाल की बात है। हम टकराने से पहले ही सुनामी को देखकर उसे रोक सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि हम पड़ोसी के पूरे बैकयार्ड को देख सकते हैं। शायद जो आदमी